का ब्रेक के बाद एक बार फिर मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में ट्रेडिशनल वैल्यूज या ट्रेडिशनल एजुकेशन प्लस ग्लोबल एजुकेशन ये साइमल्टेनियसली चलें, ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है? जब मैं अपनी संस्कृति और कल्चर से जुड़ जाऊंगा तो मेरे को अपनी आइडेंटिटी पता लगेगी, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। तब मेरा एक अलग कॉन्फिडेंस होगा, मैं कुछ भी करूं, किसी भी स्टेज पे बोलूं, मेरा एक अलग कॉन्फिडेंस होगा। तो यदि मेरी लैंग्वेज और संस्कृति से मैंने अपने आप को पहचान लिया तो मैं ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकता हूं। हार्वर्ड की और ओईसीडी की एक स्टडी बताती है कि जो स्टूडेंट जिनकी कल्चरल आइडेंटिटी स्ट्रांग होती है उनके अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि उनके अंदर ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, उनके अंदर ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ जाती है। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जैसे ही आपने क्वेश्चन पूछा, बच्चा उसका आंसर सोचना शुरू करे या ये सोचना शुरू करे ये सॉल्व कैसे होगी समस्या, बजाय इसके कि वो समस्या वो समझ के क्वेश्चन समझ ले, फिर पूछे मैं एक और क्वेश्चन पूछ लूंगा इसके बदले में। और उसके अंदर लीडरशिप ट्रेट भी आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चा अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा में सीखता है और जो बच्चा अपनी संस्कृति को पहचानता है, वो बच्चा इन सब चीजों में ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि जब आप ग्लोबल स्टेज पे जाएंगे तो आपको जो नॉलेज का डिफरेंशिएशन से नहीं फर्क पड़ेगा कि आपकी कितनी नॉलेज है, कैसे है, आपके प्रोस्पेक्टिव से फर्क पड़ेगा कि आप चीजों को देख कैसे रहे हैं, आप चीजों को समझ कैसे रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, जो ट्रेडिशनल नॉलेज इंडिया के पास है वो बहुत रिच है, सबको पता है। हमारा नॉलेज सिस्टम, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो आयुर्वेदा हो, चाहे वो फिलॉसफी हो, ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है बल्कि फ्यूचर इनोवेशन का बेस भी है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, जैसे सब जानते हैं, डेसिमल सिस्टम ने अपने ग्लोब को पूरे मैथमेटिक्स ट्रांसफॉर्म किया सब। और आज आयुर्वेदा बहुत बड़ी मार्केट है हमारे देश की, जिसे हम कह सकते हैं $10 बिलियन से भी ज्यादा की मार्केट है। तो पॉलिसी जो हमारी एनईपी पॉलिसी है, इसे रिवाइव करके स्टूडेंट को सिर्फ वेस्टर्न फ्रेमवर्क नहीं बल्कि मल्टीपल नॉलेज सिस्टम से एक्सपोज करता है। जो इनोवेशन